अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं और कोरिलेशन का पर्पस क्या होता है और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ चले जाएँगे और देख लेंगे कि क्यों कोरिलेशन हम निकालते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये एक्सेल से अपना डाटा ले जाते हैं व्यूज़ में। तो मैंने काफ़ी डाटा किया, इसके बाद न्यू वर्क फाइल में आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट और एंड डेट बतानी होती है अपने डाटा की, तो मैं यहाँ पे डाटा की स्टार्ट और एंड डेट बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी बतानी है और मेरे डाटा की जो फ्रीक्वेंसी है वो एनुअली है। आपने देख लेना है कि आपके डाटा सेट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उस हिसाब से आप सेट कर लें। मेरी एनुअली है। और यहाँ पे हमने बताना होता है कि आपका डाटे की स्टार्ट और एंड डेट है, यानी कि रेगुलर डाटा है तो मेरा रेगुलर डाटा है, क्योंकि मेरे पास स्टार्ट और एंड डेट है। तो और टाइम सीरीज़ है, इसलिए मैं इस ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। अगर पैनल हो तो फिर हम यहाँ चले जाएँगे। इसके बाद हमने कर देना है ओके। इसके बाद क्विक में जाएँगे, एम्प्टी ग्रुप में जाएँगे और यहाँ पे हमने डाटे को पेस्ट कर देना है। तो हमारा ये सारा डाटा इस टाइम अ, रिव्यूज़ में आ चुका है। इसके बाद आप अपने तमाम वेरिएबल को सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद राइट क्लिक करें, ओपन, ओपन एज़ ग्रुप कर लें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है क्विक में। जब आप क्विक में जाएँगे तो उसके बाद आपने चले जाना है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में। जब आप ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में जाएँगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी कोरिलेशन की। इस पे क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप किन सीरीज़ का चेक करना चाह रहे हैं आपस में कोरिलेशन। तो हम इस टाइम सभी का चेक करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं सारे वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद ओके करें। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपको कोरिलेशन के रिज़ल्ट्स दे देगा। तो अब हम इन रिज़ल्ट्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके इनको अपने पास वर्ड में ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको वर्ड में ले आए और ये हमने इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है? तो यहाँ पे जब ये टेबल में आया है तो ये कुछ इसने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया है, तो हम इसको इधर ही ज़रा देखते हैं। अच्छा, बेसिकली वहाँ पे ले जाने का जो इसका मेरा मकसद था, वो मकसद ये था कि जब आप एक्सेल से यहाँ से इस डाटे को सेलेक्ट करके लेके जाएँगे, मैं एक और तरीके से भी ज़रा इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा, इसको जब आपने कॉपी करना है तो इस सारे को सेलेक्ट करें और कॉपी एज़ डिस्प्लेड करें। फिर उसके बाद ओके और वर्ड में इसको लेके जाएँ और यहाँ से हम इसको एक टेबल बना लें। तो ये अभी डाटा हमारे पास सही आ गया। अच्छा, अब कोरिलेशन का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है? कोरिलेशन हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो रिलेशनशिप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? दूसरा, वो हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है। पहली बात तो वो ये बताएगा कि रिलेशनशिप है भी कि नहीं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और दूसरा वो ये बताएगा कि रिलेशनशिप अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या वीक पॉजिटिव है। और इस कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा 0 टू 1 लाई करेगी। और ये जो टेबल बनवाने का मकसद था कि अब देखें, हमने इस टेबल में से कुछ वैल्यूज़ डिलीट करनी होती हैं। तो जब हम इसको अपने थीसिस में, रिसर्च में, कहीं प्रोजेक्ट में कोरिलेशन का टेबल बनाते हैं तो हम वैल्यूज़ बाकी डिलीट करते हैं। अब वो वैल्यूज़ क्यों डिलीट करनी है, वो कैसे करनी है? और पहले हम इस टेबल को समझते हैं कि ये टेबल क्या बता रहा है। अब अगर आप इस टेबल की फर्स्ट रो पे गौर करें तो यहाँ जीडीपी, एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन मनी लिखा हुआ है, और अगर आप इधर भी देखें तो इधर भी सेम यही वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। मैं इसको अगर थोड़ा-सा बड़ा करूँ तो ये देखें। अब आप देखें इसको रीड कैसे करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोरिलेशन की वैल्यू 0 टू 1 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि उन 2 वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अगर क्लोज़ टू 0 है तो अगेन हम ये कहेंगे कि उन वेरिएबल्स का आपस में बहुत वीक रिलेशनशिप है। और अगर वो वैल्यू क्लोज़ टू 1 है तो हम ये कहेंगे कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर वो बिटवीन 0.5 या 0.6 है तो इसका मतलब ये है कि मीडिएटिंग रिलेशनशिप है, मीडिएटर रिलेशनशिप है। अब देखें यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू है इस पे लिखा हुआ है 1। अब यहाँ पे 1 क्यों है? आप देखें यहाँ पे 1, मैं इसको हाइलाइट करता हूँ। ये 1, फिर आप ये देखिए यहाँ पे ये 1 है और ये अगेन 1 आ गया, और फिर अगर आप देखेंगे तो ये 1 है।
अब बेसिकली ये पर इसको रीड आउट कैसे करते हैं? ये देखिए जीडीपी के साथ रिलेशनशिप कितना है 100%। डेफिनिटली एक वेरिएबल अपने ही ऊपर 100% डिपेंड कर रहा होगा। सेकंड है एक्सपोर्ट जीडीपी के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो है 0.88। एक तो ये है कि ये बता रहा है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और ये क्लोज टू 1 है। इसका मतलब ये है कि इसका इसके साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी तरीके से ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन का जीडीपी के साथ रिलेशनशिप है, वो है 0.07। एक तो ये बता रहा है कि इनका आपस में रिलेशनशिप पॉजिटिव है, लेकिन चूँकि ये 0 के क्लोज़ है, यानी कि 0.07 है तो उसके क्लोज़ टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का और जीडीपी का आपस में वीक रिलेशनशिप है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं मनी का जीडीपी के साथ, तो मनी का जीडीपी के साथ 0.89 पॉजिटिव रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि ये 1 के क्लोज़ है। तो 1 के क्लोज़ है तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब जो मैंने कहा था कि लेकर इधर आए हैं इसका पर्पज़ क्या है, वरना हम वहीं पे मैं आपको ये सारी बातें समझा देता। हमने इसमें से वैल्यूज़ डिलीट कौन-सी करनी है? ये जो इस डायगोनल 1 वाले डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर ये वैल्यूज़ है डिलीट करेंगे। वो क्यों? कि ये डबल रिपीट हो रही हैं। अब देखें यहाँ पे ये है अगर ये वैल्यू 0.88 तो ये देखें 0.88 ऑलरेडी आ गई है कि एक्सपोर्ट का जीडीपी के साथ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये अगेन लिखा हुआ है जीडीपी टू एक्सपोर्ट, जीडीपी का एक्सपोर्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो वो हम एक्सपोर्ट और जीडीपी का पहले देख चुके हैं। यानी कि x इक्वल्स टू y हो या y इक्वल्स टू x हो तो वो तो एक ही बात है। तो इसलिए हम ये क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिलीट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी एक दफ़ा इधर है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें जीडीपी का इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इन्फ्लेशन का जीडीपी के साथ हम रिलेशनशिप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ से आप इसको डिलीट करेंगे। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट का इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो भी हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है कि इन वैल्यूज़ को डिलीट करना है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी का मनी के साथ, तो वो देखेंगे 0.89 है। तो यहाँ से इसको आप डिलीट करें। इसी तरीके से आपने जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, आपने उनको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे देखें 0.046 यानी कि इन्फ्लेशन का एक्सपोर्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इन्फ्लेशन का एक्सपोर्ट के साथ रिलेशनशिप, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट वो ये ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये 0.046 ये भी 2 दफ़ा है तो इसको भी डिलीट कर देंगे। और ये 0.69 ये देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा माइनस 0.005 और माइनस 0.05 ये भी आ रहा है। तो इसको भी आपने यहाँ से क्या कर देना है, डिलीट करना है। सॉरी 1 बाय 1 कर देते हैं ताकि ये ऑप्शन हमसे ना पूछे। तो ये डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट कर दें। तो ये इससे ऊपर वाले पोर्शन आपने डिलीट करने क्योंकि वो रिपीटिशन ऑफ वैल्यू हो रही होती है। अब ये नेगेटिव आ गया है मनी का इन्फ्लेशन के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप यहाँ पे इस टाइम शो कर रहा है। हम थ्योरी में नहीं जा रहे कि थ्योरी क्या कहती है। तो यहाँ पे मनी का इन्फ्लेशन के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है कि अगर ये बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा और अगर ये कम हो जाएगा तो वो बढ़ेगा। और स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेशनशिप है क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस 0.005 है, तो बहुत ज़्यादा वीक रिलेशनशिप है। इसी तरीके से कोरिलेशन को हम ये भी चेक करते हैं ये देखने के लिए कि 2 वेरिएबल्स के आपस कहीं वेरिएबल में मल्टी कोलिनियरिटी तो नहीं आ रही। यानी कि एक आईवी दूसरे आईवी को जब बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा हो, तो फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि उन वेरिएबल्स में कहीं मल्टी कोलिनियरिटी का इश्यू तो नहीं आ रहा। अगर वो क्लोज़ टू 1 हो वैल्यू तो फिर उसमें डेफ़िनेटली मल्टी कोलिनियरिटी का इश्यू आ रहा होता है। यानी कि 0.8 है, 0.9 है, तो इसका मतलब ये है कि इन वेरिएबल्स में हाई मल्टी कोलिनियरिटी का इश्यू है। तो यहाँ पे तो ये तो जीडीपी का ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर डिपेंडेंट को अफेक्ट कर रहे हो तो जितना स्ट्रांग रिलेशनशिप हो वो उतना अच्छा है। तो और अगर एक आईवी का दूसरे आईवी के साथ यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप आ रहा हो, क्लोज टू 1 उसके वेरिएबल की वैल्यू आ रही हो, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ रहा है। तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, इस वजह से हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं, इसकी ये इंटरप्रिटेशन थी और ये इसको ऐसे फाइंड करते हैं।